अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो 80% से ज़्यादा छोटा काश्तकार है, और उसके लिए छोटे लेवल की हमें क्रॉप स्पेसिफिक मैकेनाइजेशन चाहिए। जिस ओहदे पे अल्लाह ताला ने आपको बिठाया है, आप वहाँ पे ऊपर जाके बात कर सकते हैं कि हमारी क्रॉप स्पेसिफिक मैकेनाइजेशन और इसकी डिसेमिनेशन का जो है इसको और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, इसे मुल्क के अंदर प्रोड्यूस किया जाए, मुल्क के अंदर हाइब्रिड सीड बनाए जाएँ, तो इंशाल्लाह हम वहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँचेगी और फार्मर की जो है प्रोडक्शन बढ़ेगी। मेरा नाम फ़हीम है और मेरा ताल्लुक एवरेस्ट पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड से है। मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन के दो हिस्से हैं और टेक्निकल है। पहले तो ये है कि जो अभी हम ओपीज़ की बात कर रहे हैं, तो ओपीज़ में अगर हम इसको हाइब्रिड में लेके जाते हैं तो आपके एक्सपर्ट्स भी बैठे होंगे, कोई देना जाए मशवरा, तो ये वैल्यू एडिशन हो जाएगी कि इसमें हेट्रोसिस कितना आ रहा है जो पाकिस्तान में। और दूसरा, अगर हम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोकल लैंड रेसेस में से निकाल के उसको हाइब्रिड प्रोडक्शन की तरफ ले जाया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये एफर्ट्स जो है ना, हमें जो पहला सवाल आया था उसको लीड करने में या कम्पीट करने में हेल्पफुल होंगी? आपके एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहूँगा। लेकिन अभी हेट्रोसिस का लेवल इतना नहीं है कि जो हमारी ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज़ हैं वो उसको कम्पीट कर सकें। आपने नेशनल में देखा, ना सिर्फ हमारी हाइब्रिड्स बल्कि आप इस साल का नेशनल का रेपसीड का रिजल्ट देखें, उसमें सुपर कैनोला टॉप पे है। जितने भी हाइब्रिड्स हैं वो नीचे हैं अगर उनकी यील्ड मीन डाटा देखें। इसी तरह जब सुपर कैनोला कैंडिडेट वैरायटी थी तो जब भी ये टॉप पे थी, तो अभी तक जो हमें पोटेंशियल जो आ रहा है, क्योंकि आपको जैसे मैंने पीछे मैकेनिज्म बताया, ये नेचुरल हाइब्रिड्स हैं। वीट में जिस तरह अभी तक कोई हाइब्रिड नहीं है, अगर कोई हाइब्रिड दुनिया में बन रहे हैं उसमें वो क्वालिटी पैरामीटर वीट के अंदर ऐड कर रहे हैं, यील्ड इन्हांस नहीं हो रही उसके साथ। इसी तरह अभी तक ब्रासिका में भी अगर हम जो अपने क्लाइमेट के हवाले से बात करें, इवन अगर चाइना के जो यहाँ पे हाइब्रिड आते हैं तो आप देखेंगे नीचे उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव है वो ऊपर लेट जाके होती है और साथ ही फोर्स मैच्योरिटी हो जाती है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसलिए ओपन पोलिनेटेड वैरायटी ब्रासिका के अंदर एज कम जिस तरह वीट में है अच्छा परफॉर्म कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं तो पहले सोच रहा था, लगता है कि मेरी बारी नहीं आने वाली, क्वेश्चन सेशन ही काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी लंबा हो भी गया है, तो काफ़ी टाइम भी हो गया। आप टाइम ले, मैं मेरी जरूरत नहीं रहती है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, मैं बात करूंगा प्लांट ब्रीडर राइट्स के ऊपर या इसकी रजिस्ट्री के ऊपर, कि ये भी न्यूली इंडक्ट हुए हैं अभी 3-4 साल पहले ही, मतलब आप कह लें कि 2016 और उसके बाद 2018 के अंदर डिफरेंट अमेंडमेंट्स आ गई हैं। तो अब जो है ब्रीडर्स को राइट्स के हवाले से जो है FSNRD जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहा है कि ये मामला आगे चले। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कंप्लायंस ऑफ द आर्टिकल्स 27B के थ्रू ये एग्रीमेंट हुआ था WTO के साथ, तो 2017 में इसका आया, फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री नोटिस हुआ 8 दिसंबर को 2016 में। इसी तरह फिर सिमिलरली फेडरल कैबिनेट ऑन द 6 मार्च 2018 उसने रेटिफाइड किया, रिकमेंडेशन की कैबिनेट की कमेटी के अंदर, 25 मई को जो है वो इसकी नोटिफिकेशन होगी। अच्छा, प्लांट ब्रीडर रजिस्ट्री के अंदर बात करेंगे तो मेन एग्जीक्यूटिव टेक्निकल बॉडी है, ग्रांट प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स टू द ब्रीडर्स इन द कंट्री एंड एम्स टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू क्रॉप वैरायटीज। यानी कि जितनी भी न्यू क्रॉप की वैरायटीज जो है वो अगर कोई बंदा बनाता है तो उसी के नाम पे ही रहे। दैट्स मीन कि ये पहले शायद नहीं था इस तरह का कोई भी राइट, या ब्रीडर के लिए इसमें कोई FSNRD ने या आप कह लेंगे गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने मिलकर जो है ये एक कह लेंगे ट्विस्ट सा पैदा किया कि आप अपने राइट्स ले सकते हैं इसमें, और इसमें 25 ईयर्स तक की इसमें होती है आपके पास आगे। खैर, इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड अट्रैक्ट द लोकल एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एक्चुअली में एक इसका छोटा सा मैकेनिज्म आप कह लें, या एक प्लांट ब्रीडर राइट रजिस्ट्री का जो एक कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन रही है या बन गई है तकरीबन। ये इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास रजिस्ट्रार है जो कि 20 स्केल का बंदा है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर एग्जामिनर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर एग्जामिनर एंड देन अगेन डिप्टी डायरेक्टर। यानी कि डायरेक्टर है, डायरेक्टर 19वें स्केल में, फिर उसके बाद 3 जो है वो डायरेक्टर की पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर की, उसके बाद 8 पोस्ट जो है वो एग्जामिनर की हैं, अकाउंट ऑफिसर की 1 है, उसके अलावा अगेन असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की 1 पोस्ट है। ये तकरीबन एक पूरा चार्ट जो है, जिनमें से बिलो 17 की जो जितनी भी आप कह लें कि
वैकेंसी थी वो फिल हो चुकी हैं। अबव 17 जो है वो सारी की सारी FPSC को, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है वो पुट की गई हैं। तो वो जैसे ही टेस्ट होगा, रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस होगा, तो ये सारे के सारे जो हैं वो इन एक्शन आपको नजर आएंगे। अच्छा जी, फाइनेंस डिवीजन हैज सेक्शन 71 पोस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द प्लांट बिल्डर राइट्स रजिस्ट्री established division has granted NOC for the recruitment of 53 स्टाफ पोस्ट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1 से लेकर 16 तक के जितने भी स्केल के पर्सन हैं उनकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है। बाकी के जो 17, 18, 19 और 20 के जो ऑफिसर्स हैं वो रह गए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह FSC&RD FPSC के थ्रू वो हो जाएंगे। प्रेजेंटली इस वक्त जो है इट्स इन वर्किंग, प्लांट ब्रीडर राइट्स रजिस्ट्री जो है वो इस वक्त वर्किंग में है। और कितनी वर्किंग है मैं थोड़ी सी देर में बता देता हूँ आपको। तो प्रेजेंटली जो है वो हमारे DG साहब FSC&RD के, वो ही इसको हेड कर रहे हैं, और उन्होंने आगे एक ऑफिसर को भी साथ जो है हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनको लगाया हुआ है साथ में, वो इसके साथ इंगेज है, उन्होंने चार्ज लिया हुआ है। प्लांट ब्रीडर राइट रजिस्ट्री वाज ऑपरेशनलाइज्ड एज पर डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ट्रांसफर ऑफ प्लांट 15 Feb 2021 को। In its initial phase, application for the production were invited for the major crops cotton and maize. सबसे पहले कॉटन और मेज को इनवाइट किया गया था कि इनकी जो है वो आ जाए हमारे पास। सेकंड फेज के अंदर कैनोला, सनफ्लावर एंड पोटैटो वर इंक्लूडेड, इसके अंदर इंक्लूड किया गया। रिसेंटली इन द थर्ड फेज व्हीट, बार्ले, ग्राउंडनट, चिकपी एंड बनाना क्रॉप्स वर इंक्लूडेड। ये सारे के सारे अब यहाँ पे आ गए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास यानी कि कॉटन और मेज के आए थे। मैं आपके पास रीसेंट डाटा शेयर करना चाहूंगा। ये भी एक रीसेंट डाटा है मेरे पास अभी आज ही, कि हमारे पास अभी तक जो समरी आई है जो प्लांट ब्रीडर राइट्स के लिए जिन लोगों ने अभी तक कर दिया हुआ है, उनमें टोटल 44 एप्लीकेशंस जो हैं वो टिल रिसीव हो चुकी हैं। 44 एप्लीकेशंस। आज से 3-4 माह पहले तकरीबन टोटल 8 या 9 थी। मैंने लास्ट एक प्रेजेंटेशन दी थी निपजी में, तो उस वक्त मेरे पास जो डाटा था वो तकरीबन 7-8 का ही था। लेकिन अभी 44, जिनमें से प्राइवेट सेक्टर ने भी काफी पार्टिसिपेट किया और पब्लिक सेक्टर ने भी जो है वो काफी पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर। तो मैं छोटा सा बता देता हूँ कि कॉटन की टोटल 17 एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हो गई हैं, जिनमें से 7 जो है वो नेशनल प्राइवेट सीड कंपनीज की हैं, 1 मल्टीनेशनल प्राइवेट सीड कंपनी की है और 9 पब्लिक सेक्टर की हैं। इसी तरह मेज की नेशनल प्राइवेट सीड कंपनी की 1 है, 6 मल्टीनेशनल सीड कंपनीज ने दे दी हैं और 6 पब्लिक सेक्टर ने दे दी हैं। टोटल 13 हो गई है। और पोटैटो में जो है वो सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी ने की है, और पब्लिक सेक्टर और नेशनल प्राइवेट सीड कंपनीज में से किसी ने भी अभी जो है वो नहीं कोई भी इसके लिए दी एप्लीकेशन। उसके बाद व्हीट में 2 आ गई हैं, दोनों की दोनों पब्लिक सेक्टर से आई हैं। इसी तरह बनाना में भी 2 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, कैनोला में भी 2 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, सनफ्लावर में 4 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। ये 4 कैनोला, ये दोनों की दोनों जो हैं हमारे पास कैनोला में और सनफ्लावर में, ये ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से ही है, और ये मेरे ख्याल में 21/12/2021 को इनकी एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास यानी रिसेंटली रिसीव जो है वो हुई है। तो आगे प्रोसीजर इनका स्टार्ट हो चुका है जी। ये मैकेनिज्म आ गया, जो आपका अभी क्वेश्चन है उसी को मैं अभी कर देता हूँ आगे, कि मैकेनिज्म फॉर द ग्रांट ऑफ द राइट। सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है वो प्लांट ब्रीडर राइट रजिस्ट्री के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू रूल 3, ये 2018 का PBR रूल आप उठाएंगे, वहां पे रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग वहां पे बताया गया है कि आपके पास जितनी भी यानी कि वैरायटी किस तरह की होनी चाहिए, उसका प्रिस्क्राइब होना चाहिए, उसका कोई ऑपोजिशन नहीं होना चाहिए, कोई भी सीन है, वो सारे के सारे जो है वो 2018 के रूल के एंड पे तमाम के तमाम तकरीबन ये 16 चालान है, ये तमाम लगे हुए हैं वहां पे ना लास्ट पे। एप्लीकेशन परफॉर्मा भी लगा हुआ है, उसके बाद आगे सारे के सारे परफॉर्मर जो है वो लगे हुए हैं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे विद इन अ मंथ, 1 मंथ के अंदर अंदर जो है वो रजिस्ट्री के जो रजिस्ट्रार हैं वो कोशिश करेंगे कि ये मतलब इज इट ओके नॉट ओके क्या है, अकॉर्डिंग टू स्क्रूटनी रूल 5 के अकॉर्डिंग, रूल 5 के अकॉर्डिंग अगर तो वो, और इस मंथ के अंदर अंदर जो ब्रीडर है वो राइट रखता है कि अगर उसमें कोई उसने चेंज करवाना चाहता है, उसका नाम चेंज या उसका कोई जीनोम चेंज या कुछ भी उसके अंदर चेंजिंग चाहता है, तो विद इन 1 मंथ वो कर सकता है। आफ्टर 1 मंथ जब वो देखता है कि जी ये बिल्कुल ओके है, तो फिर वो आगे प्रोसीड करता है। अगर ओके नहीं है तो वो फाइल रिटर्न भेज दी जाती है ब्रीडर को जो है। स्क्रूटनी रूल के बाद अगर वो क्लियर हो गई है तो फिर सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रूल होता है। अच्छा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रूल के अंदर सबसे पहले ये होता है कि स्क्रूटनी के बाद इसको एडवर्टाइज किया जाता है, ताकि अगर कोई भी बंदा कहे कि जी ये वैरायटी मेरी है, मतलब सपोज भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये वैरायटी मेरी, और एक और बंदा कहता है जी ये मेरी भी है,
सेम वैरायटी दो बंदे भी कर सकते हैं ना, कह सकते हैं, तो उसके लिए 4 मंथ्स के लिए इसको पब्लिशाइज किया जाता है जर्नल के अंदर, पीबीआर का एक जर्नल है उसके अंदर किया जाएगा, ताकि अगर कोई ओपोनेंट है तो वो आके अभी से डिफेंड कर ले।